तो गुड मॉर्निंग ऑल। अभी सबका वेट करते हैं, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे देन वी स्टार्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, सब स्टूडेंट्स को आने दो। राजेश, राजेश, हाँ जी सर। उसको म्यूट कर दो माइक को, आपके पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है। ओके। तो माइक का ना मतलब बना हुआ। पर माइक का बटन आता है स्क्रीन में, जो आपने ऐप खोल रखी है ना, तो आप उस पर हाँ क्लिक जी, कर देंगे ना। उनको तो म्यूट क्लिक करना कर, क्या? हाँ म्यूट कर दो क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ ओके रही है। ओके। जब बोलना होगा तो उस पर क्लिक कर देंगे। बाकी क्वेश्चन मार्क बना आता है ऊपर, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और हाथ बना हुआ आता है, हाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है या जब मैं बोलूँ कि सब हाथ खड़े कर देना, अगर तो उस पर हाथ वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी वेट करते हैं और स्टूडेंट्स का। अभी सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स आए हैं, 4 हो गए हैं अब। ठीक है, धीरे धीरे वेट करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। अभी 2 मिनट की क्लास में हो गए। ओके ओके।
चलो चलो, सारे जो बैग चले गए वापसी आ जाओ। दोबारा अगेन गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। तो सर हम ये एक बार क्या हो रोलिंग कर गया, लेते हैं। आपको क्या करूं मैं? हटा के दोबारा डाल लो, क्या दिक्कत है? सर उसमें मैसेज ही नहीं सेंड हो रहे। दोबारा डाल लो। वहां से वो फोटो क्लिक करके सेंड करो, यहाँ पे होती नहीं। सबकी तो होती है, सबकी कैसे हो जाती है? नेट भी मेरा सही चल रहा है, तब भी नहीं हो रही। वहां से डन करता हूँ, यहाँ पे शो ही नहीं होती फिर वो। ट्राई करो, दूसरा तरीका ट्राई करो। एक बार ऐप में जाना, वहां पे अटैचमेंट पे क्लिक करना, फिर जाना। वहीं से कर एपिसोड रहा हूँ सर, देखना एक वहीं बार। से नहीं वहीं से नहीं हो रही। अब क्या करें? तुम्हारा फोन देखना पड़ेगा एक बार, वहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर बोल देना कि मैं फोटो नहीं सेंड कर पा रहा है, इस चीज की ऐप से प्रॉब्लम आ रही है। क्या पता वो रेक्टिफाई कर दें मैसेज भी आपकी सेंड प्रॉब्लम। नहीं हो रहा सर, मैसेज भी सेंड नहीं हो रहा। एक बार ऐप को हटा के दोबारा करके दोबारा इसको ज्वाइन कर लो। ओके सर। मेरे पास तो यहाँ पर सब पे आते हैं मैसेज। मेरा हो ही नहीं सेंड, ना मैसेज सेंड हो रहा है ना फोटो सेंड हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करो यार। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार हटा के दोबारा ट्राई करना। ठीक है। हरिओम बाबा, कहाँ चले गए आप? तो अगला जो हमारा टॉपिक है, एनहांसिंग वेब पेजेस। ठीक है। तो अब जैसे हमने वेब पेज बनाना सीख लिया, उस पर टैग्स लगाना सीख लिया, इमेज लगाना सीख लिया, वीडियोज लगाना सीख लिया। अब इसके ऊपर हमें और ज़्यादा स्टाइलिश बनाना है। ठीक है, इसको हमें और ज़्यादा स्टाइलिश बनाना है, तो हमें क्या करते हैं, इसको क्या एनहांस मतलब होता है, एनहांस। तो हम क्या करते हैं, सी एस एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी एस एस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। तो आपको पता क्या लिखना है, सी एस एस के बारे में लिखना है। सी एस एस का क्या है, आपके वेब पेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। अट्रैक्टिव मतलब कि अभी तक जो आपने वेबसाइट देखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ, अभी तो आपने देखा एचटीएमएल टेक्स्ट को देखा। ठीक है, अभी तक तुमने किसी और फैकल्टी से पढ़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल पढ़ा होगा। लेकिन उसको और कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, जो वेबसाइट देखते हो कितनी बढ़िया बढ़िया लगती है देखने में, तो अट्रैक्टिव होती है, जो यूजर को इंटरेक्ट करती है, तो बेसिकली फॉर्मेट जो आता है वो आता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू, सी एस एस के थ्रू। तो पहले ये लिखो, यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिखो, इसको हेडिंग बनाओ, और फिर मेरे को हैंड रेस करो, यानी ऊपर जो हाथ का बटन आता है उस पर क्लिक करना, इतना लिखने के बाद।
जो सेलेक्ट किया हुआ है। जो सेलेक्ट किया हुआ है इसको नोट करो। सर ये बस इतना ही, CSS की फिलहाल फुल इतना फॉर्म? है। हाँ 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 हाँ, उसके बाद इसको हेडिंग बनाना है। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने नोट कर लिया। आनंद शुक्ला जी नोट नहीं किया गया? हो गया सर, हो गया। ठीक है, अब लिखो उसके बारे में इतना। CSS का यूज होता है फॉर्मेट देने के लिए, अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए, स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब हो जाएगा तो फिर हैंड रेस करना। सर मैं ना दूसरे फोन से कनेक्ट कर रही हूँ, एक बार आप मेरे से फिर से एक्सेप्ट कर लेना मेरी। से लीव कर रहे हो क्या? ये सर मेरे को दूसरे फोन से वो करनी है, मतलब इस फोन से मेरे को और काम है। समझ गया मैं काम तो, ये कर लो। ओके सर। लीव करो उसको फिर यहाँ से। प्रशांत मिश्रा ने नोट कर लिया। आनंद शुक्ला ने कर लिया, भावना ने नोट कर लिया, हरिओम ने नोट कर लिया, नितिन ने नोट कर लिया, प्रशांत मिश्रा ने नोट कर लिया, सक्षम जैन ने नोट कर लिया। कुछ विद्यार्थी बचते हैं। सबका नोट हो गया है, आगे चलते हैं। अब आता है कि CSS को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टर्स के थ्रू करते हैं। वेब पेज के अंदर आपको जहाँ पे भी सेलेक्टर्स दिखता है, डिक्लेयरिंग ब्लॉक्स दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मतलब कि समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या है, CSS की कोडिंग हो रखी है। तो ये हेडिंग डालो और जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना दोबारा।
सक्षम जैन ने कर लिया नोट। जिन्होंने नोट कर लिया है वो उनको ये 2 पॉइंट नोट करने हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हो आइडेंटिफाई, सेलेक्टर्स के थ्रू और डिक्लेयरिंग ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, सेलेक्टर्स का सिंटेक्स ये है और डिक्लेयरिंग ब्लॉक्स का यानी सेलेक्टर्स का ये होता है बॉडी और ब्लॉक्स का क्या होता है सिंटेक्स है दोनों का। ये जो आपको ये भी आपको नोट करना है। तो पॉइंट्स भी नोट करना है जिनका हो गया है, ये यहाँ तक नोट करना है। आनंद शुक्ला ने कर लिया, भावना ने कर लिया, हरिओम ने कर लिया, राजेश ने कर लिया, नितिन ने कर लिया, सक्षम ने कर लिया। परमजीत रह गए हैं नोट करने के लिए, दीपिका भी रह गई है नोट करने के, नोट हो गया दीपिका का। सभी विद्यार्थी का नोट हो चुका है। आगे चलते हैं। जैसे कि पहले बता रखा है मैंने कि पहले मैं नोट करवाता हूँ। अब आता है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट नोट कर लिया, टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। तो सीएसएस के अंदर 3 टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं। पहली होती है हमारी इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन सब का यूज अलग अलग है।
अभी हम नोट करेंगे, देन एंड में उसको समझेंगे कि ये क्यों बनाया गया। ठीक है, तो लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। ये 3 पॉइंट लिखने, इतना हो जाए तो फिर मेरे को बताना हैंड रेस करके। तो 1 पेज तक लिखा दिया। वाया थोड़ा तो वाया, आनंद शुक्ला हेल्प कर देगा। ठीक है, सबके नोट हो गया। तो अब हेडिंग बनानी है आपको इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, और उसके बाद दिखाता हूँ 5 मिनट। यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, जिनका नोट हो जाए वो हैंड रेस कर देना। इनलाइन स्टाइल शीट को हेडिंग बनानी है, देन उसके बाद हैंड रेस ये लिखना है जो सिलेक्ट किया है, और देन उसके बाद करना है। बेसिकली इनलाइन स्टाइल शीट के अंदर क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर टैग को फॉर्मेट देना है, पर्टिकुलर टैग्स को फॉर्मेट देना है, तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। हाँ, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा समझ में आता है। करेंगे, पहले थ्योरी जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी ज़्यादा आती है, प्रैक्टिकल कम आता है। हो जाए तो हैंड रेस कर देना।
आनंद शुक्ला, राजेश कुमार, ठीक है। अब चलते हैं हम इंटरनल स्टाइल शीट पे। जब हमें एक से ज्यादा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। जैसे कि हमने बॉडी बनाई, एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, जिसके अंदर मैंने CSS की प्रॉपर्टी डाली, फ़ॉन्ट साइज 24, कलर रेड, ठीक है। ये पी टैग यहाँ से हम क्या हमने क्या करा, होटल बुकिंग फ्रॉम कंफर्ट योर रूम, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पी टैग को बंद कर दिया। मेरे पास दो पी टैग है, एक पी टैग येरा और एक पैराग्राफ टैग येरा, लेकिन मैंने स्टाइलिंग किसके अंदर, ये पर्टिकुलर इस पैराग्राफ को ही स्टाइलिंग करी हुई है। तो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ के ऊपर आ रहा है, पहले वाले के ऊपर, सेकंड वाले पैराग्राफ के ऊपर आउटपुट नहीं आ रहा है। अब इंटरनल स्टाइल शीट की बात हुई, लेट्स सपोज हमें सेम फॉर्मेट एक से ज्यादा उस पे टेक्स्ट पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम, एक ही एक 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 डिजाइन को हम मल्टीपल पैराग्राफ पे अप्लाई कर देते हैं डिजाइन बना के। तो अभी रुक जाओ, मैं इसको अब क्या करना है, आपको इंटरनल को हेडिंग बनानी है। जब तक मैं देखता हूँ कहाँ तक तुम्हें नोट करना है, कहानी नोट की करवाता मैं। कितना नोट करना है, अगर ये नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना। प्रशांत, परमजीत, नितिन, भावना, आनंद शुक्ला, दीपिका, इन सबका हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है। सचिन जैन को छोड़ के सचिन जैन का भी हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कोडिंग है, कोडिंग में समझाते हैं। तो देखो हैड टैग के अंदर हमने क्या लगाया, स्टाइल टैग लगाया। इसको लिखो ना लिखो ऑप्शनल होता है, ठीक है, काम करता है। मैंने कर दिया कि मेरे पैरा, जैसे कि यहाँ पर है आपका, पहले हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर लगाया था हमने, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर हमने स्टाइल लगाया था। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पी लिख दिया, पी, यानी जितने भी स्टाइल टैग, स्टाइल के अंदर क्या लिखा, जो हेड के अंदर बना हुआ है, इसने लिखा पी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेसेस बनाया, लिखा कलर, कलर
फ़ॉन्ट साइज और स्टाइल दे दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, जितने भी मेरे पी टैग हैं यानी पैराग्राफ टैग हैं जो अवेलेबल हैं बॉडी टैग के अंदर, तो यानी मेरे पास 2 पैराग्राफ टैग है, तो ये क्या कर रहा है, इस दोनों पे ही अप्लाई कर देगा। देखो ये आउटपुट दिख रहा है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, पर्टिकुलर कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम दिया है। अगर मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नाम देता हूँ, तो जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सबके ऊपर क्या होता है, स्टाइल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करो, ये कोडिंग को नोट करो, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, इन फ्यूचर तुम पढ़ो तो। कोडिंग नोट हो जाएगी, 2 मिनट का काम है। और मेक श्योर नोट करने में कोई डिले मत करना, क्योंकि हर चीज इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वाला नोट करना है, ये वाला, ये वाला गलत मत करना नोट, ये वाला। जो पीटी लिखा हुआ है, पीटी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट, जस्ट लाइक अ पिक्सल। पीएक्स लिखो या पीटी लिखो, सेम है। सभी ने नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अभी बात हुई थी इनलाइन इंटरनल। इंटरनल में क्या था, जैसे कि मैंने ये स्टाइल बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही पेज के लिए मेरा अवेलेबल है। यानी मैं चाहता हूँ कि सेम स्टाइल मेरे और अदर पेजेस पे चले। जैसे लास्ट क्लास में दिखाया था, मैं एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करके, तो तुमने देखा होगा कि कोई वेबसाइट चलाते उसके अंदर हेडर सेम होता है, तो यानी हर पेज के अंदर हेडर थोड़ी ना अलग अलग बनाएंगे,
हम क्या करते हैं, हेडर की डिजाइनिंग को अलग फाइल में लिख देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो वो फाइल हर पेजेस पे कॉल हो रही होती है, मतलब कि यूज हो रही होती है। यानी एक फाइल होती है, वो फाइल को हम यूज करते हैं एक्सटर्नल लिंक के थ्रू, एक्सटर्नल लिंक बना के यूज करते हैं। और वो स्टाइल क्या होता है, हमारे सारे वेब पेजेस पे यानी एक ही फॉर्मेट होता है, तो सारे वेब पेजेस पे अप्लाई होता है। तो दिस इज अ गुड अप्रोच फॉर मेकिंग वेबसाइट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हेडिंग बनाओ। तो बता दो कहाँ तक लिखना है। यहाँ तक नोट। छोड़ रहे हो। कितना नोट करना है, नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना सारे के सारे।
ठीक है, सबका नोट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। अब देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, जैसे कि हमने एक फाइल बनाई एक्सटर्नल स्टाइल के नाम से, उसको सेव किया डॉट CSS की फॉर्म में। कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच गए यहाँ से। देखो मैंने क्या करा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई, एक फाइल बनाई जिसको सेव किया एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS। तो CSS क्या होता है हमारा, डॉट सी एस, जैसे कि डॉट HTML हमारा किसका होता है, HTML का होता है एक्सटेंशन। तो डॉट CSS किसकी एक्सटेंशन होती है, CSS की फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, हमने CSS की फाइल में लिख दिया कि जो हमारा P टैग है उनका फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, जो हमारा H1 टैग है जिसको हेडिंग टैग बोलते हैं, उनका उनका फॉन्ट हमारा ये रहेगा फॉर्मेट। ठीक है, अब मुझे लिंक करना होता है, तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, हम लिंक टैग का यूज करते हैं। लिंक टैग का यूज करने के लिए हम लिंक लिखते हैं हेड टैग के अंदर, टाइप बताते हैं कि वो लिंक किस टाइप का है, तो टेक्स्ट और CSS टाइप का है। फिर रिलेशन बताते हैं कि इस लिंक का किस टाइप का, तो स्टाइल शीट होती है हमारी रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन बताते हैं। तो इसका HREF उस फाइल का नाम। जब तक आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक आपकी HTML फाइल के ऊपर ये कोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इस फाइल के अंदर बना हुआ है। तो मैं आपको तीनों स्टाइल शीट्स के एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं नोटपैड की तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक P टैग लिया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कोड्स डाल देते हैं। ठीक है, हमने कुछ इसके अंदर कंटेंट डाल दिया, इसको चला के दिखाता हूँ। तो अभी नॉर्मल फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इनलाइन स्टाइल शीट यूज करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ और कॉपी कर लेता हूँ उसका। जैसे कि अब मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे देना है, तो हमने क्या करा, स्टाइल लिखा। ये इनलाइन स्टाइल शीट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं लिख दिया कलर रेड। ठीक है, और फॉन्ट साइज 25 pt। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं, वापसी ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो मेरे पास दो पैराग्राफ थे, लेकिन इनलाइन जिस पे लगाया सिर्फ और सिर्फ उस पे ही अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, ये शायद ये किसी को नोट करना है एग्जाम्पल, तो हैंड रेस करो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को नोट करना है, राजेश कुमार को नोट करना है। ठीक है, राजेश कुमार नोट कर लो थोड़ा सा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, दी बेस्ट एंड में कर लेना नोट। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मुझे अब इन दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर ही सेम फॉर्मेट चाहिए, तो क्या मैं बार बार लिखूंगा, ऐसे तो मेरे पास 10 पैराग्राफ है, 10 के अंदर क्या मैं बार बार इनलाइन स्टाइल शीट लिखूंगा, नहीं। हम चलेंगे इंटरनल की तरफ। इंटरनल के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, किसके अंदर, हेड के अंदर। मैंने लिखा कि मेरे जितने भी P टैग हैं,
उन सब का ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। तो यानी मेरे इस वेब पेज पे, पूरे वेब पेज पे जितने भी पी टैग होंगे उन सब पर सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। देखो अप्लाई होगा सेम फॉर्मेट। जैसे कि मैं इस 2 पी टैग के अंदर, इसके अंदर एक h1 टैग डाल देता हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पर ठीक है, 2 पी टैग के बीच में, यानी तो देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो खाली पी टैग ही सिलेक्ट हुआ है और कोई टैग सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, पी टैग का हो गया। उनका कलर हो जाए ब्लू। तो इसको अब रिफ्रेश करते हैं। तो जितने भी हमारे पास, अब देखो जैसे कि h1 टैग है, यहाँ पे सिर्फ h1 टैग एक ही है पूरे पेज पे, तो उसका कलर क्या हो गया हमारा, ब्लू। सबको समझ में आया? तो हैंड रेस करो, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। राजेश को समझ में आ गया, परमजीत को समझ में आ गया, हरिओम को समझ में आ गया, भावना को समझ में आ गया, अनु शुक्ला को समझ में आ गया, नितिन को समझ में आ गया। नेहा कहाँ गई भाई? सर यहीं पर तो हूँ। ठीक है, वो नीचे चले जाता, पता नहीं कैसे। तो आनंद शुक्ला बिल्कुल नीचे चला गया, अभी ABCD के थ्रू आ रहा था, बिल्कुल सफल ही हो गया, वो ऊपर नीचे चला गया, अपोजिट हो गया बिल्कुल। तो ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। ये हमारा क्या होता है, इनलाइन स्टाइल शीट का एग्जांपल। लेट सपोज आपको चाहते हो कि फॉन्ट अप्लाई ना हो, या तो आप क्या करो, उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे बोलते हैं इसको कमेंट बोलते हैं। आपसे क्या करो, ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, उसको कमेंट कर दो। तो क्या होगा, ये कमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ देखो, जो साइज क्या हो गया, जो 25 PT था वो अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो क्या कर दिया, कमेंट बना दिया। कमेंट से क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट नहीं होता जो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सी के अंदर होता है कमेंट, सिंगल लाइन मल्टी लाइन, ऐसे इसके अंदर भी कमेंट हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल। अब चलते हैं हम एक्सटर्नल की तरफ। तो जैसे कि एक्सटर्नल में क्या होता है, मेरे पास 2 पेज हैं, एक ऑडियो वीडियो डेमो है, जिसके उसके अंदर भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, 2 पेज लेता हूँ, दोनों पेज के अंदर अलग, जैसे कि इसके अंदर लिया मैंने पेज 1 और वर्कशॉप वाले में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया पेज 2। मैं चाहता हूँ कि सेम, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर 2 पेज हैं, एक ऑडियो वीडियो डेमो और एक वर्कशॉप। दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, मतलब कि पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ, ये कंटेंट, ये स्टाइल है, हेडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ हेडिंग पैराग्राफ। तो सेम थिंग चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडिंग पे और पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई हो। तो मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम है stylesheet.css। ये देखो मैंने फाइल सेव कर रखी है, पहले सेव कर रखी थी। आप न्यू लेना, न्यू पे जाना, Ctrl+S करोगे, एस करते टाइम stylesheet.css। बस इतना ध्यान रखना है, कोई फाइल का नाम लिखना है और .css लगाना है। जैसे HTML लिखते थे, .htm लिखते थे ना, HTML, html.css मैंने कर दिया। यहाँ पर जितनी भी p टैग है, कलर रेड और फॉन्ट साइज 25 pt, और जितनी मेरे h1 टैग है उनका कलर क्या कर दो, ब्लू, ठीक है। तो मुझे इस फाइल को, ये stylesheet.css फाइल को लिंक करना है अपने इसके साथ। तो यहाँ पर लिखो आप
लिंक बता रखा है मैंने, सारा का सारा एक ही फोल्डर के अंदर फाइल सेव होती है, ये नहीं कि अलग अलग लोकेशन पे सेव करो। तो HREF स्टाइल शीट डॉट CSS और रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट का रिलेशन है, ठीक है। टाइप की जरूरत है नहीं, टेक्स्ट CSS ये भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ए टैग बनाता हूँ ताकि हम नेक्स्ट पेज पे मूव हो सके। मैंने यहाँ लिखा HREF workshop.html, ये मैंने अपनी फाइल का लिंक कर दिया। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यानी न्यू पेज पे खुलेगा। और सेम इस फाइल इसी लिंक को कॉपी किया और मैंने क्या करा, अपने सेकंड वर्कशॉप वाले पे भी एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया, ताकि ये फाइल क्या हो गई अब ऑडियो वाली यानी इस वाली फाइल से भी लिंक हो गई और मेरी इस वाली फाइल से भी लिंक हो गई, मेरी CSS की फाइल। यानी अब कोडिंग देखो, स्टाइल क्या है, एक ही है लेकिन दो फाइल यूज कर रहे हैं इस फाइल को। अब दोनों पे देखते हैं क्या फॉर्मेट अप्लाई होता है। देखो आ रहा है ना, फॉर्मेट अटैच हो गया ना। और देखो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो नेक्स्ट पेज क्या था, workshop.html, तो देखो उस पर भी सेम फॉर्मेट अप्लाई हो गया। यानी एक CSS की फाइल थी और दोनों पेज पर हमारा क्या हो गया, लिंक हो गया। हरिओम कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं सर नहीं। तो आप लोगों को समझ में आया ये जो मैंने अभी बताया? तो हैंड रेस करो, फिर हम अटेंडेंस लगाते हैं। हैंड रेस पे क्लिक करो अगर ये आपको लिंकिंग समझ में आ गई हो स्टाइल शीट की। सक्षम जैन, राजेश कुमार, परमजीत, नेहा, हरिओम, भावना, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। तो राजेश म्यूट कर दो यार, इधर से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हेलो। तो आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। आज जो है अमन सैफी एब्सेंट है, आनंद शुक्ला प्रेजेंट है, भावना प्रेजेंट है, दीपिका प्रेजेंट है, हरिओम प्रेजेंट है, अमरजीत एब्सेंट है, ठीक है। नेहा चिकारा एब्सेंट है, नेहा प्रेजेंट है, नितिन प्रेजेंट है, परमजीत प्रेजेंट है, पूजा एब्सेंट है, प्रथम प्रशांत कुमार एब्सेंट है, प्रथम कटारिया एब्सेंट है, प्रेरणा शर्मा एब्सेंट है, राजेश कुमार प्रेजेंट है, रवि केस एब्सेंट है, सचिन एब्सेंट है, सक्षम जैन प्रेजेंट है, सार्थक एब्सेंट है, शिवानी चहर एब्सेंट है, विजय राज एब्सेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, only 10 participants। 1 9 जो है आनंद शुक्ला, भावना, हरिओम, पीछा दीपिका, 7 8 9, ठीक है। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी एलिमेंट सिलेक्टर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, मैं इस क्लास को फिनिश कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय सर। इतना को आप नोट करना और ग्रुप पे जरूर पेश करना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।
ओके सर, बाय। बाय बाय। बाय।